हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके साथ विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 23 डिस्कस करूंगी। सोनेट नंबर 23 में विलियम शेक्सपियर ने यहाँ एक ऐसे लवर की बात की है जो अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत गहरी है, शब्द ही नहीं मिल पा रहे हैं एक्सप्रेस करने के लिए। तो फाइनल कपलेट के अंदर यहाँ शेक्सपियर हमें बताएंगे कि कैसे वो एक्सप्रेस कर सकता है अपनी फीलिंग को। यहाँ हमें पता चलेगा कि स्पीकर कौन है। तो चलिए लास्ट तक वीडियो पे मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो सोनेट है ना, बहुत ही प्यारी सी सोनेट है। वेरी फर्स्ट लाइन देख लीजिए, एज एन अनपरफेक्ट एक्टर ऑन द स्टेज। यूजुअली आपने नोटिस किया होगा विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट है उनकी वेरी फर्स्ट लाइन जो होती है वो भी एज ए टाइटल के रूप में जानी जाती है यूजुअली। ओके, तो यहाँ भी सेम है, इस सोनेट को इस टाइटल से भी जाना जाता है। वेरी फर्स्ट लाइन के अंदर हम समझेंगे, देखिए, एज एन अनपरफेक्ट एक्टर। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारे स्पीकर है, ओके, जो हमारे इस क्वार्टरन के अंदर स्पीकर है। अभी आप सिर्फ क्वार्टरन पे ध्यान दीजिए, पूरी सोनेट नहीं, सिर्फ क्वार्टरन पे ध्यान दीजिए। यहाँ जो हमारी ये जो क्वार्टरन हमारे सामने है ना, इसमें जो स्पीकर हैं उनकी बात कर रहे हैं हमारे पोइट कि ये जो स्पीकर है ये एक अनपरफेक्ट एक्टर की तरह है। यानी इन्होंने स्पीकर को कंपेयर कर दिया अनपरफेक्ट एक्टर से, कि जैसे एक अनपरफेक्ट एक्टर स्टेज के ऊपर आ जाता है और स्टेज के ऊपर आकर वो डर में अपना जो पार्ट है उसको साइड में रख देता है, नहीं कर पाता, डर जाता है, अनपरफेक्ट है। उसी तरीके से हमारा ये स्पीकर है, क्योंकि ये स्पीकर है एक लवर, इसको प्यार है किसी से और बहुत गहरा प्यार है। शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, बता नहीं पा रहा है अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि डरता है, इसीलिए इसे अनपरफेक्ट एक्टर के साथ कंपेयर किया है। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो पॉइंट हैं वो कह रहे हैं कि ये जो लवर है ये एक अनपरफेक्ट एक्टर की तरह है। जैसे कि एक अनपरफेक्ट एक्टर स्टेज पर आने के बाद भी वो अपना रोल प्ले नहीं कर पाता, जबकि उसके पास में शायद हो सकता है कि कोई एक इस तरीके से कागज़ दिया हुआ हो जिसके ऊपर उसके पूरे डायलॉग्स लिखे हुए हों, लेकिन उन डायलॉग्स को देख कर भी वो बोल नहीं पाता। वाई सो? बिकॉज ऑफ फियर। क्लियर हो गया है ये आपका, कि यहाँ पे लवर को कंपेयर कर दिया है अनपरफेक्ट एक्टर के साथ। आप इसको लवर कह सकते हैं, स्पीकर कह सकते हैं, स्पीकर ज़्यादा रेलेवेंट होगा। ओके, समझाने के लिए मैंने आपके लिए ये वर्ड यूज़ किया है कि कोई लवर है, इमोशन से भरा हुआ है, इंटेंस उसकी फीलिंग है, अपने लव वन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ओनली ड्यू टू फियर। मे बी फियर हो सकता है किस चीज़ का, कि सामने वाला इसके प्यार को क्या पता एक्सेप्ट ना करे, इसे रिजेक्ट कर दे। और लवर जो होते हैं उन्हें 99% रिटर्न के अंदर पॉजिटिविटी चाहिए होती है, हर किसी को चाहिए होती है, लेकिन डर है इसे कि अगर नकार दिया, मना कर दिया तो मेरा क्या होगा। क्लियर हुआ? चलिए पोएटिक डिवाइस और देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ एज यूज किया, अगर एज या लाइक आ जाए और कंपैरिजन किया जाए तो सिमिली होता है। हमने इस चीज़ को डिस्कस पहले ही कर लिया है। यहाँ पे एक अनपरफेक्ट एक्टर की जो एबिलिटी यहाँ दिखाई है कि वो स्टेज पर अपना रोल प्ले नहीं कर पाया है, वही चीज़ सेम स्पीकर के साथ में भी हुई है। तो तुलना हो गई ना, जैसे एक अनपरफेक्ट एक्टर की जो एबिलिटी होती है कि वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, यही करता है, वो डर जाता है, नहीं परफॉर्म कर पाता है, तो यही क्वालिटी जो है वो लवर के अंदर दिखा दी कि वो भी नहीं कर पा रहा है, उसको भी डर है, वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारी 2 लाइन्स हो गई। नेक्स्ट 2 लाइन पे चलते हैं। और इन 2 लाइंस को क्लियर कर लिया आपने, यहाँ पे अनपरफेक्ट एक्टर के साथ में कंपेयर किया है। ओके, या, और देखिए वर्ड आ गया या सम, यानी कुछ, कोई भी फायर्स थिंग, कोई भी फायर्स थिंग हो सकता है। जंगली जानवर को ले लीजिए आप, क्योंकि फायर्स कहा यानी वायलेंट, यानी जो बहुत हिंसक हो। कोई ऐसा जानवर जो भरा हुआ हो, रिप्लीट मीन्स एविडेंस, लोडेड, ओवरफुल यू कैन से, विद टू मच रेज यानी गुस्सा, एंगर, कि कोई हिंसक जानवर मान लीजिए बहुत ज़्यादा गुस्से में भरा हुआ है। Whose strength evidence weakens his own hurt, बहुत ज़्यादा गुस्से में अगर होता है कोई भी हिंसक जानवर तो वो भूल जाता है कि उसको अटैक किधर करना है। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है ना, तो वो अपना जो मेन जो टारगेट है उसको भूल जाता है। इंसानों के साथ भी ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो सोच ही नहीं पाते कि बोलना क्या है,
समझ ही नहीं पाते, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं गुस्से में, शब्द जो हैं उनको सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो कह रहे हैं कि ये मेरा जो लवर है, मेरा जो स्पीकर है, जो मेरे इस क्वाड्रेंट के अंदर मैं बता रहा हूँ, वो स्पीकर या तो अनपरफेक्ट एक्टर है या फिर वो किसी ऐसे हिंसक जानवर के जैसा है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो अपने आप को उस गुस्से की वजह से कमज़ोर बना लिया है कि उसके अंदर ताकत तो बहुत है, भरी पड़ी है ताकत, लेकिन वो दिल से कमज़ोर हो गया है। फीलिंग्स जो हैं वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है क्योंकि सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो क्लियर। तो यहाँ देखिए स्ट्रेंथ की बात की है, आप खुद देखेंगे स्ट्रेंथ की बात की है, साथ ही साथ वीकनेस की बात भी कर ली। वीकन्स मीन्स कमज़ोर कर रहा है, यानी वीक होने की बात भी कर ली और स्ट्रेंथ की बात की कर ली। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। हियर इज पैराडॉक्स आएगा, अभी हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ ही। पहले तो मेटाफर आया है, सम फायर थिंग्स रिप्लीट विथ टू मच रेज। यहाँ पे मेटाफर कैसे हो गया कि यहाँ कंपेयर किया है स्पीकर को, जो हमारे स्पीकर है ना उसको कंपेयर किया है, उसके लव को कंपेयर किया है एक ऐसे बीस्ट के साथ में जिसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उसके साथ जिस तरीके से वो अपनी ताकत को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता जब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसी तरीके से हमारा जो लवर है उसके पास बहुत ज़्यादा फीलिंग है, बहुत गहरा उसका प्यार है, तो इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, कमज़ोर पड़ गया है। कंपेयर कर दिया ना, तो ये मेटाफर हो गया। अब देखिए पैराडॉक्स जिसकी मैं बात कर रही थी आपसे कि स्ट्रेंथ भी है और वीकन भी कर रही है, यानी ताकत से भरा पड़ा है लेकिन दिल जो है वो कमज़ोर हो गया है। क्यों? क्योंकि शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, प्यार बहुत ज़्यादा गहरा है। उसी तरीके से जैसे हिंसक जानवर है, बहुत ज़्यादा गुस्से में भर गया तो वो भूल जाता है कि उसको किधर अटैक करना है। तो ये हो गया पैराडॉक्स, मीन्स एक ही लाइन के अंदर एकदम अपोजिट जो है कंपैरिजन हो गया, एकदम अपोजिट जो है वो बात हो गई, तो यहाँ पैराडॉक्स हो गया यानी विरोधाभास। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वार्टर पे। सो आए कि मैं वैसा का वैसा ही हूँ, जैसा अभी पहले कहा है उन्होंने कि जैसा एक हिंसक जानवर के साथ होता है या फिर अनपरफेक्ट एक्टर के साथ होता है, वही मेरे साथ हुआ है कि फॉर फियर ऑफ ट्रस्ट फॉरगेट टू सी द परफेक्ट सेरेमनी ऑफ लव्स राइट। यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लाइन जो है ये यहाँ वापस से स्टार्ट हो रही है, यहाँ रुकी नहीं रही है, एंजाममेंट आ गया है। ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रस्ट का फियर है ना मेरे साथ भी है, मुझे भरोसा नहीं है, मेरा जो प्यार है ना वो बहुत ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ मुझे लव के बदले में लव मिले, मैं जिसे चाह रहा हूँ जो मेरा लव वन है वो मुझे एक्सेप्ट करे, लेकिन गारंटी नहीं है भाई 100%, मे भी इनकार भी कर दे। तो इस चीज़ का मुझे डर है, उस चीज़ का मुझे डर है, भरोसा नहीं है, 1% मना भी कर सकता है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि मैं प्यार की जो परंपरा है उन्हें निभा नहीं पा रहा हूँ। और प्यार की परंपरा क्या है कि प्यार है तो इजहार करो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, रीज़न क्या है, मुझे डर है। देख लेते हैं पोएटिक डिवाइस क्या है। एंजाममेंट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि फॉरगेट टू सी द परफेक्ट सेरेमनी मीन्स रुक नहीं रहे हैं, एकदम से नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गए। इट मीन्स एंजाममेंट एलिट्रेशन द रिपीटेशन ऑफ एफ साउंड। ओके, फियर ऑफ ट्रस्ट फॉरगेट टू सी, एफ आ गया ना, तो हियर इज फॉर फियर फॉरगेट, एफ का साउंड हो गया, तो ये हो गया एलिट्रेशन। नेक्स्ट टू लाइन्स पे चलते हैं। एंड इन माइन ऑन लव स्ट्रेंथ, मेरे साथ भी वही हो रहा है जो एक हिंसक जानवर के साथ हो रहा है। क्या हो रहा है कि मेरी प्यार की जो ताकत है ना वो कमज़ोर पड़ रही है। कैसे? ओवरचार्ज हो गई, यानी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा गहरी है, तो इन फीलिंग्स का जो बोझ है वो मेरे प्यार को क्या कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है, मेरे प्यार की जो ताकत है उसको कमज़ोर कर रहा है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। माइट का मतलब ताकत ही होती है कि मैं अब दोनों चीज़ आ गई, स्ट्रेंथ भी है और कमज़ोर भी हो रही है, दोनों चीज़ है। तो यहाँ पे पैराडॉक्स आएगा कि मेरे प्यार जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत गहरा है, मेरी फीलिंग्स बहुत गहरी है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे, इसलिए शब्द कम है। कि अगर बनावट होती ना, अगर रियलिटी नहीं होती, बनावट होती तो मैं एक्सप्रेस कर देता, लेकिन प्योरिटी है, रियलिटी है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए पोएटिक डिवाइस पैराडॉक्स, जैसे मैंने आपको कहा कि लव में स्ट्रेंथ भी दिखाई गई है लव की और डिके भी दिखाया गया है, दोनों चीज़ दिखाई गई है, तो यहाँ विरोधाभास हो गया। पर्सोनिफिकेशन कैसे है कि लव की स्ट्रेंथ और लव की माइट, प्यार में ताकत है, शक्ति है, जबकि ये जो शक्ति की जो चीज़ें होती है मीन्स पावर जो होता है ना, ये है लिविंग बीइंग की क्वालिटी। और ये लिविंग बीइंग की क्वालिटी जब लव में दिखाई जा रही है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ओ अब देखिए यहाँ पे जो इस तरह से ये जो साइन यूज़ किया है, इसका मतलब यहाँ एक्सप्रेशन फीलिंग्स जो हैं वो आ रही हैं। आप एक्सप्रेशन कह सकते हैं, फीलिंग्स कह रहे हैं, वो भी आ सकती है। जैसे मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं,
या फिर हमने बहुत खूबसूरत चीज़ कोई देख ली, बहुत प्यारा सा कोई फूल देख लिया, तो हमारे मुंह से निकलता ना एकदम से वाओ निकलता है, और फिर हम क्या लगा देते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे ओ के बाद में देखिए साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं क्या है, फीलिंग आ रही है, एकदम से आपकी जो अंदर से जो फील है ना वो निकल के आ रहा है कि ओ लेट माई लुक्स बी देन द एलोक्वेंस। एलोक्वेंस का मतलब स्पीच, मान लीजिए फ्लुएंट स्पीच जो होती है, कि तुम मेरी स्पीच के ऊपर मत जाओ, मेरे लुक पे जाओ, यानी जैसे मेरे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, जैसे मेरे हाव भाव आ रहे हैं, तुम उसे देखो। एंड डम प्रीसेजर्स ऑफ माई स्पीकिंग ब्रेस्ट। स्पीकिंग ब्रेस्ट का मतलब मेरा दिल जो कहना चाहता है, कि जैसे मान लीजिए जब हम कुछ बात कह रहे होते हैं तो हम कहते नहीं कि ये बात तो बिल्कुल एकदम दिल की गहराई से कह रहे हैं, या सच में ये बात तो मेरी आत्मा की बात है, हम बोलते हैं ना ये सब चीज़ें, यानी एकदम दिल की गहराई से जो शब्द मेरे दिल से निकलने वाले हैं, मेरी आत्मा से निकलने वाले हैं, उन शब्दों को मैं कह नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम डम हूँ, गूंगा हूँ एकदम। तो तुम सिर्फ मेरे हाव भाव देख लो। अपने लव्वन को कह रहे हैं, ये अपने लव्वन से कह रहे हैं कि तुम मेरे जो हाव भाव है ना उसे देखो, तुम मेरी स्पीच के ऊपर मत जाओ। देखिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफे जो यूज हुआ है ओ के बाद, ये एक्सप्रेस कर रहा है स्पीकर के इमोशनल इंटेंसिटी को। स्पीकर जो है देखो कितना इमोशनल हो गया यहाँ पे, कि मैं बोल नहीं पा रहा तो क्या हुआ, तुम मेरे चेहरा देख लो ना, मीन्स मुझे देख लो, मेरे फेस के एक्सप्रेशन से देख लो। जैसे अपने को गुस्सा आता है तो फेस पे एकदम से ऐसे नहीं हो जाता है कि अपने हाव भाव चेंज हो जाते हैं, उदास होते तो एकदम मुंह उतर जाता है, खुश होते तो एकदम चेहरा चमक जाता है, वो चीज़। तो कह रहा है कि तुम मेरे चेहरा देख लो, चेहरे से समझ जाओ, मेरी स्पीच का इंतजार क्यों कर रही हो या कर रहे हो, जो भी है लव्वन इनका पर्सोनिफिकेशन, कि एलोक्वेंस डम ये जो क्वालिटी लिविंग बीइंग की है, इंसानों की है, और यहाँ पर ये जो है यहाँ दिखाई गई है किसके लिए, लव के लिए। तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट 2 लाइन्स पे चलते हैं। हु प्ली फॉर लव एंड लुक फॉर रिकम्पेंस। कंपनसेशन जो होता है, उस वर्ड को देखो, आपको ये थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति, आप जानते ही हैं। रिकम्पेंस का मतलब होता है रिटर्न में कुछ मिलना, कि जो प्यार करते हैं उनको रिटर्न में क्या चाहिए। भाई आप अगर किसी से प्यार करते हैं, कोई आपके सामने आपका लव्वन है, आप उससे क्या चाहेंगे, अटेंशन चाहेंगे, केयर चाहेंगे, कंसर्न चाहेंगे। सेम हियर, हमारा स्पीकर भी यही चाहता है, हमारा स्पीकर भी यही कह रहा है कि जो लव के लिए जो याचक होते हैं, जिन्हें प्यार चाहिए होता है, जिनके दिल में प्यार भरा होता है, उन लोगों को तो सिर्फ यही होता है कि वो क्या देखें, सामने वाले के एक्सप्रेशन देखें, कि उससे हमें प्यार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उससे हमें अटेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मोर देन दैट टंग, हमें उसके शब्दों पर नहीं जाना चाहिए। दैट मोर हैथ मोर एक्सप्रेस्ड, हमें तो उसके एक्सप्रेशन देखने चाहिए। एक्सप्रेशन शायद शब्दों से ज़्यादा बयान कर देते हैं। कहते नहीं है कई बार कि शब्दों ने नहीं कहा, नज़रों ने कह दिया, हाव भाव ने कह दिया। कई बार हम किसी इंसान से सिर्फ इसलिए नाराज़ हो जाते हैं, आपने यूजुअली अपनी लाइफ में, दिनचर्या में बहुत बार ये चीज़ नोटिस की होगी कि कोई हमें कुछ कहता नहीं है, लेकिन हाव भाव देखकर हम नाराज़ हो जाते हैं कि इसने तो मुझे देख के मुंह बना लिया। अब बताओ, मुंह बना लिया का मतलब क्या है भाई? उसके एक्सप्रेशन से हम समझ गए वो हमसे नाराज़ है या हमसे चिढ़ा हुआ है। क्लियर? तो कह रहे कई बार जबान जो है वो नहीं कहती है, एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा कह देते हैं। तो तुम एक्सप्रेशन की तरफ जाओ। पोएटिक डिवाइस देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन की, हु प्ली फॉर लव, पर्सोनिफिकेशन होगा, मोस्ट क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे लव के लिए ये सारी चीज़ें इस बात की गई हैं जो कि लिविंग के लिए होनी चाहिए थी। अलिट्रेशन, लव एंड लुक मीन्स रिपीटेशन ऑफ एल, साउंड है ना कॉन्सोनेंट का, लुक एंड लव, एल एल साउंड आ गया तो एलिट्रेशन हो गया, यानी अनुप्रास अलंकार। चलिए अब यहाँ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बिल्कुल। क्या कहने वाले हैं देखिए, पोइट शेक्सपियर कह रहे हैं, ओ लर्न टू रीड व्हाट साइलेंट लव हैथ रिट। साइलेंट, क्योंकि लवर ने एक शब्द नहीं कहा है भाई। अभी तक हम 12 लाइंस पढ़ चुके हैं, एक शब्द नहीं बोला है वो अपने लवन को। साइलेंट है उसका लव। तो कह रहे हैं कि तुम पढ़ लो। क्या पढ़ लो? जो लिखा जा चुका है। अब हमें पता चला कि हमारे जो स्पीकर हैं वो हैं हमारे पोइट शेक्सपियर,
और पोइट क्या कह रहे हैं? पोइट कह रहे हैं कि मैंने इतनी सारी पोम्स जो है तुम्हें डेडिकेट कर दी यार, अब तो समझ जाओ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अपने लव वन को कह रहे हैं। अब आप ये जो हमारी सोनेट है, ये सोनेट जो हमारे फेयर यूथ हैं उनको उन्होंने डेडिकेट की है, बट उन्होंने अपनी सोनेट्स डेडिकेट फेयर यूथ को, डार्क लेडी को जो डेडिकेट की हैं, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी इतनी सारी सोनेट्स 154 सोनेट्स जो हैं वो डेडिकेट की हैं, जिन जिन को भी की हैं उनको सभी को समझ लो कह रहे हैं, क्योंकि प्यार करते हैं इसीलिए तो डेडिकेट किया है। कि जब ओवरफ्लो हो जाती है फीलिंग, जभी तो पोएम निकलती है, तभी तो शायरी निकलती है। हाँ, प्यार जब बहुत ज़्यादा होता है, इमोशंस जब बहुत ज़्यादा होते हैं, जभी तो हम किसी के बारे में लिख पाते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम जो लिखा है उसे पढ़ लो ना, समझ में आ जाएगा कि प्यार जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरा प्यार जो है वो साइलेंट में बोल नहीं पाया शब्दों में, लेकिन लिख दिया मैंने। टू हियर विद आईज बिलोंग टू लव्स फाइन विट। बहुत प्यारी लाइन है कि कहा जाता है कि जिन्होंने आंखों से सुन लिया वही प्यार के सच्चे बुद्धिमान होते हैं, यानी प्यार को समझने वाले लोग होते हैं। कहने की बात यह है, कई बार वर्ड्स जो होते हैं ना वो नहीं कह पाते, जो क्या कह देती हैं, आंखें कह देती हैं। क्लियर? और इन आंखों की वजह से ना बहुत लड़ाई हो जाती है भाई। कई बार फेस का एक्सप्रेशन, जैसे मैंने आपको कहा कि चेहरे के एक्सप्रेशन कई बार झगड़ा करवा देते हैं, मनमुटाव करवा देते हैं। चलिए चलते हैं हम आगे, देखते हैं आज हमारी पोएम के बारे में पढ़ेंगे। पहले पोइटिक डिवाइस को देख लेते हैं कि इन 2 लाइन्स के अंदर भी तो पोइट ने पोइटिक डिवाइस यूज़ करी है। मेटाफर, टू हियर विद आइज बिलोंग टू लव्स फाइन विट। वेरी गुड। देखिए कंपेयर कर रहा है ना अंडरस्टैंडिंग को, कि लव जो है वो साइट से ही समझा जा सकता है, इंटेलिजेंस एलिवेटिंग द एक्ट ऑफ स्पेशल स्किल। तो यहाँ क्या हो गया? मेटाफर हो गया। एलिट्रेशन, हाउ? द रिपीटेशन ऑफ साउंड एल सी, एल एल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? एलिट्रेशन हो गया, यानी अनुप्रास अलंकार हो गया। अब थोड़ा सा हमारी पोएम के बारे में जान लें, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसके बारे में डिस्कस नहीं किया। हमारी पोएम लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। हम पूरा इनको पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आप एक बार थोड़ा सा नज़र डाल लेना। रिनाउड इंग्लिश पोइट हैं ये, बार्ड ऑफ एवन भी माने जाते हैं। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को हम। थीम देखिए, अब पूरी सोनेट आपने पढ़ ली तो थीम तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया कि द पावर ऑफ द रिटन वर्ड। ठीक है, कि द पावर ऑफ द रिटन वर्ड एंड द स्पीकर्स इनएबिलिटी टू वर्बली एक्सप्रेसेस हिज लव ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ हिज फीलिंग। इन्हीं की तो बात की है हमने कि लिखे हुए शब्दों की ताकत बताइए, कि जो लिख दिए उन्हीं से समझ जाओ, उनसे तो सारी दुनिया समझ जाएगी। आज हमने पढ़ा, हम भी समझ गए। तो ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेस करने के लिए ना, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कई बार शब्द नहीं होते, लिख दिया जाता है, तो उन्हें समझ लेना चाहिए, और लिखा हुआ तो हमेशा के लिए हो जाता है। मैसेज क्या है कि रिटन वर्ड कैन समटाइम्स कन्वे फीलिंग्स, कि लिखे हुए शब्द कई बार फीलिंग्स को कन्वे कर देते हैं बोले हुए शब्दों से ज़्यादा। अब हम सोनेट को जानेंगे कि कौन से स्टाइल में हमारे शेक्सपियर ने सोनेट को लिखा। इसको इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं भाई, और शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। शेक्सपियरियन सोनेट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं ये, क्वार्टन एंड कपलेट। क्वार्टन मीन्स 4 लाइन्स, कपलेट मीन्स 2 लाइन्स का स्टेंजा, यानी 4 लाइन्स में जो होता है दैट इज कॉल्ड क्वार्टन। यहाँ पे 4 into 3 is equal to 12, इट मीन्स 3 क्वार्टरन लिखे हैं इन्होंने, और 1 कपलेट लिखा है। 2 लाइन्स का होता है कपलेट, ओके, 2 लाइन्स का 1 लिखा है। अब हम देखेंगे इनकी पोजीशन। तो पोजीशन क्या है? वेरी स्टार्टिंग के अंदर होते हैं ये क्वार्टरन, लास्ट में कपलेट। और इनका राइम स्कीम होता है ए बी सी डी ई एफ एंड द कपलेट इज जी जी। फंक्शन है जो आपके क्वार्टरन होंगे उनके अंदर कोई भी थीम, कोई भी आर्ग्यूमेंट को डेवलप किया जाएगा, एंड द फाइनल कंक्लूजन एंड रिजोल्यूशन प्रोवाइड इन कपलेट। अब हम राइम स्कीम निकालना सीखेंगे, जो आप लोग अगर कंटिन्यू मेरे इस वीडियो को देखते हैं, सोनेट से रिलेटेड कोई भी वीडियो को अगर आप देखते हैं, तो आप राइम स्कीम निकालने के तो मास्टर हो गए होंगे। होप सो, बिल्कुल हो गए होंगे। तो इसकी राइम स्कीम आपको मुझे निकाल के बतानी है। वैसे तो आपको रट गई होगी शेक्सपियर की राइम स्कीम कौन सी है, ये आपको मुझे निकाल के बतानी है। लास्ट वाले वर्ड के ऊपर थोड़ा सा जोर डालना, लास्ट वाले वर्ड में जो साउंड निकलता है उसके हिसाब से। वैसे तो आपके सामने आंसर भी डाल रखा है मैंने। चलिए, ये हमारा वीडियो, तो इसको अगर आप पसंद करें हैं लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं ना, मोटिवेशन मिलता है। रियली हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो लगता है हमारी फैमिली से जुड़ गए हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।